चलिए, हे गाइस, कैसे हो सभी। गुड मॉर्निंग सभी को, क्योंकि सुबह का टाइम है। मैं आपकी जो क्लास यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, है ना। तो करंट अफेयर है दोस्तों, महीने वाली यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मंथली करंट अफेयर फरवरी 2020 की है। ठीक है, एक बात आप सभी को पता है कि 3 पार्ट्स के अंदर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। कितने पार्ट रहेंगे आपके? 3 पार्ट रहेंगे, जिसमें कि जो आज का पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, सेकंड। सो सीरीज वाइज ही याद करना है। दूसरी बात ये कि इसको ध्यान से याद कर लेना, जितने भी आपके तीनों के तीनों पार्ट रहेंगे, और इसी तरह से ना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, करंट अफेयर्स सभी को पता है कि क्या एक रोल रखते हैं एग्जाम के अंदर हमारे, है ना। और एग्जाम आने आपके शुरू भी हो चुके हैं, एसएससी ने अपना शेड्यूल भी दे दिया है। सो तैयारी करने में लग जाओ ठीक से, और इनको याद कर लो। ठीक है, आपको अगर याद भी आपने डेली वाइज भी पढ़ी है, मंथली वाइज से, फिर भी आपको ये फायदा रहता है कि आप इसका रिवीजन कर पाए, है ना, और मिल भी जाती है। चलिए फिर दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर ले, और ना सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं, जिसके लिए आप बैठे हो यहाँ पे, क्लास को आपने शुरू किया है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने हाल ही में भारत में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 1 मिलियन अनुदान की घोषणा की है, डॉलर में, है ना। यानी कि समाचार साक्षरता से मतलब ये है कि जो फेक न्यूज़ हैं या फिर कुछ जो कंपनीज हैं न्यूज़ की, उनको अपने उसमें डेवलप करने का, कुछ ऐसे अच्छे काम करने के लिए इन्होंने इसमें काम किया है, गूगल ने। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा, गूगल। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना कि समाचार साक्षरता को लेके गूगल ने तो किया ही है। इसका बजट कितना है? 1 मिलियन डॉलर। ठीक है, तीनों बातें याद रख के चलना है। सही आंसर है इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का, गूगल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, पॉइंट्स जो आपके नोट्स हैं उसमें भी सही है हमारा, डी। ठीक है, यानी कि गूगल। और जो यूएसजी है, यानी कि जो आपके यूएस डॉलर है, उसमें 10 मिलियन कमिटमेंट गूगल ने की है मीडिया को लेके भारत के अंदर, है ना। और जो गूगल की एक साइट है, गूगल न्यूज़ इंटेटिव, जिसको जीएनआई भी कहते हैं, इसने इस काम के लिए यहाँ पर ये योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। मैथ्यू सत्य बाबू, इनकी ना डेथ हुई है हाल ही में, तो किस खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है हमारा, बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। भारत के जो टीम है ना बास्केटबॉल की, उसके प्लेयर भी रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं, मतलब उसके प्लेयर तो हैं ही, कैप्टन रहे हैं उसके। ठीक है, तो सत्य बाबू के बारे में ध्यान से याद कर लेना, इनकी फिलहाल डेथ हो चुकी है। ये रहा पेन, बास्केटबॉल के प्लेयर थे। ठीक है, और जो यहाँ पे इन्होंने लगभग काफी सारे टीम को जिताया भी है। ठीक है, और कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम भी रहे हैं। कहाँ पर? जो छठा बैंकॉक के अंदर एशियन गेम्स हुए थे, उसके अंदर इन्होंने कैप्टन का रोल निभाया था। ठीक है, और जो ये मैच चला था आपका 1967 से लेकर 1970, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच में कैप्टन के रोल में यहाँ पर लाए हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बिल्कुल आ सकता है सत्य बाबू को लेके। पूरा नाम याद कर लेना, मैथ्यू सत्य बाबू। ठीक है, चलो आगे। किस राज्य ने उद्योगों के लिए तेजी से मंजूरी देने के लिए हाल ही में डायरेक्ट सीटीओ मतलब कि कॉन्सेंट टू ऑपरेट, देखो ये लिखा हुआ इंग्लिश वाले वर्जन पर देख लो, कंसेंट टू ऑपरेट फॉर द गिविंग फास्टर क्लियरेंस टू इंडस्ट्रीज। जो ऐसी कंपनियां है ना, जो मतलब देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हरित प्रभाव की बात नहीं कर रहे, ग्रीनरी की बात करते हैं। जो ग्रीनरी में ज्यादा काम कर रही हैं कंपनियां, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, इनके इंडेक्स बनाए जाते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। और इंडेक्स के हिसाब से ये देखा जाता है इनके पॉल्यूशन को, लेवल्स को लेके, या इनके काम को लेके, कि कौन ग्रीनरी के अंदर है, कौन नहीं है। सो जो ग्रीनरी के अंदर है ना, उनके लिए ये ऑपरेशन जारी किया है डायरेक्ट सीटीओ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो कौन से स्टेट ने इसको जारी किया है ये पूछा है, और वो है आपका तमिलनाडु। दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है कि आप घूम सको। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा घूम जाए तो ध्यान से याद कर लेना। जो कंपनीज ग्रीनरी के लिए आती हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उनके लिए एक ऑपरेशन, एक प्रोजेक्ट चलाया डायरेक्ट सीटीओ। ठीक है, तो उनको मतलब अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के, लॉन्च करने के लिए जो है काफी ज्यादा सहूलियत देगा, इस चीज को लेकर ये है ना। आगे देखो, एक क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है कि किस ग्लोबल टैंक कंपनी ने टेंगी नाम से एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि रचनात्मकता पर ध्यान करता है, यानी कि तंगी की बात कर लेते हैं, टेंगी कह लो या तंगी कर लो, है ना। और किसने लॉन्च किया है? वो है आपका दोस्तों गूगल ही है। ठीक है, सो टेक्निकल कंपनीज, कम से कम तीसरा क्वेश्चन ये होगा, या दूसरा क्वेश्चन तो है ही, गूगल को लेके तो है ही। तो ध्यान से याद कर लेना, तंगी किसने निकाला है? आपका गूगल ने निकाला है। शॉर्ट वीडियो मेकिंग है, लाइक की जैसा आपका ये चलता है ना टिकटॉक, हालांकि टिकटॉक की तो सबने बैंड बजा दी, है ना, चाइनीज कंपनी है। तो इस तरह से गूगल ने इसकी जगह लेने के लिए इस काम को यहाँ पर ये कर लिया। और भी सारे एप्लीकेशन है जो इस तरह से लॉन्च हुए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा दोस्तों, गूगल।
देंगे विच इज सिमिलर टू द पॉपुलर एप्लीकेशन टिकटॉक, उसके बराबर ही है। तो वही चीज़ है कि इसकी जगह लेने के लिए, क्योंकि कंपनियां इनको पता है कि टिकटॉक को तो ये भारत वाले भगा ही रहे हैं यहाँ से, तो कुछ ना कुछ तो उसके स्थान पर चाहिए ना। चलो, वो इनकी सोचा, आपकी जैसे सोचा आप उससे पढ़ो। हाल ही में केंद्रीय बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत में व्यक्त 2020-21 के लिए अनुमानित वित्तीय घाटा जो है उसका कितना टारगेट इन्होंने सेट किया है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के तहत इन्होंने कितना उसको लक्षित किया है दोस्तों, वो था 3.5%। ठीक है, 3.5%, ये सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है आपका, ध्यान से इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घाटे का जरूर क्वेश्चन आता है। और बजट जैसा आपका फरवरी में जो बीजेपी है वो पेश करती है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बजट से आएंगे ही। ठीक है, सो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 3.5%, जो कि यहाँ पर इन्होंने बजट को सेट किया था, घाटे के बजट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इन विच इंडियन सिटी द इंडियन नेवी कंडक्ट्स इट्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, क्या नाम उन्होंने इसको दिया है, मतला अभियान। ठीक है, मतला अभियान, ये HI जो है ना, ही जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, इसको मैं ना ऐसा कर देता हूँ। चलो, तो किस भारतीय शहर में भारतीय नौसेना ने अपने तटीय सुरक्षा अभ्यास, क्या नाम है उसका अभ्यास का, मिथिला अभियान, इसको चलाया है, जो चलाया दोस्तों आपका कोलकाता के अंदर। ठीक है, ईस्टर्न साइड का आपका बंदरगाह कोलकाता, तो मतला अभियान जो है भारतीय नौसेना नेवी के द्वारा यहाँ पर चला गया है कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, ध्यान से याद करना, अभ्यास का जो इनका अभ्यास है उसका नाम भी और कौन सा शहर है वो भी, कोलकाता शहर है। ठीक है, मतला अभियान इसके अंदर ये चलाया गया है, जो कि स्टार्टेड कब हुआ था दोस्तों, देख लो 29 जनवरी लिखा हुआ है, यहाँ से ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है मतला रिवर के पास हो रही है, इसलिए इन्होंने इसको मतला अभियान नाम दिया है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये भी मिल गई, अच्छी चीज है, इसको भी याद कर लेना। चलिए, जो कि सुंदरबन के आसपास ही वहां से निकलती है। चलो आगे बढ़ो। हुबली से धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है BRTS परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कौन से स्टेट ने किया है, कर्नाटक ने किया है। ठीक है, हुबली से धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम जो चलाया है वो आपके कर्नाटक ने चलाया है। एक साउथर्न साइड का एक रोड मैप है। ठीक है, काफी ज्यादा एक महत्वाकांक्षी योजना है ये दक्षिण भारत की। सो क्वेश्चन और इसका आंसर ध्यान से याद करना दोस्तों, धारवाड़ से हुबली से धारवाड़ या धारवाड़ से हुबली बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, कर्नाटक स्टेट के द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्या क्वेश्चन है कि सैनिकों मुझे बताएं जब मैं मर जाऊं, ये एक डायलॉग है जिसने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार को जीता है ना। चलिए, तो किसने क्या पूछा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है, और दोस्तों सही है, ब्राजील है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, ब्राजील। ये ना नंबर्स की प्रॉब्लम हो रही है देखो, लेकिन ये ना नवा क्वेश्चन ही है आपका, 8th तो पीछे आ गया था, ये 9th क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है इसका सही आंसर, ब्राजील है। ब्राजील फिल्म महोत्सव के अंदर यहाँ पर इसको किया गया है, जो कि इसको मतलब कौन से देश की फिल्म है। हालांकि हिंदी में ना मैंने आपको लिख रखा है बायलिंगुअल, वरना ये इंग्लिश में लिखना था ये वाला डायलॉग भी, यहाँ तक का जो डायलॉग है ना, तो यही ध्यान रखना कि बेबी नो टेल मी व्हेन आई डाई, ये मूवी का नाम है, ब्राजीलियन फिल्म ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है देखो, सी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ब्राजीलियन मूवी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हाल ही में दुनिया भर में देखे गए विश्व कैंसर दिवस 2020 की थीम क्या थी। थीम हमेशा आती है, जो वर्ल्ड कैंसर डे होता है उसकी हमेशा थीम पूछी जाती है हर साल के पेपर, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो, यूपीएससी लेके एसएससी तक और एसएससी से लेके आपके आरआरबी तक के। ठीक है, तो विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी, आई एम एंड आई विल, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आई एम एंड आई विल। ध्यान से याद कर लेना, थीम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन आपको नहीं करनी है, बार बार क्लास देखनी है, बार बार चाहे इसको रिकॉर्ड करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, या फिर क्लास को चलाते रहो, उसमें भी बेस्ट आपके लिए रहेगा। लेकिन याद कर लेना इसकी थीम आई एम एंड आई विल। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट है देखो 10वें नंबर पर कि हाल ही में भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा शहर है, सभी को पता है, पिंक सिटी भारत की, जयपुर को इसके अंदर डाला गया था यूनेस्को के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इसको सेट किया गया था। कब किया गया था, फरवरी
2020 के अंदर, और काफी ज्यादा जब डेली चल रही थी मैंने आपको तब भी ये चीज पढ़ाई थी, और देखो आज मंथली में भी आपको ये चीज मिल रही है, तो दोनों तरीके से आपका ही फायदा हो रहा है ना। बस आपका क्या काम है, याद करते रहो अच्छे से, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जयपुर, है ना। चलिए, और आपको अगर दोस्तों कुछ भी इस क्वेश्चन को लेके, यानी कि यूएन की साइट है, यूनेस्को सभी को पता है, इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स पता है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, हम हर चीज को देखेंगे, ठीक है, और इस पर रिएक्ट भी करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन पर। आओ देखो क्या है, लंबा सा क्वेश्चन है तो जल्दी पढ़ेंगे। कि उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसने हाल ही में ना नई तकनीकों को आयात करने के लिए एक रूस की कंपनी है उसके साथ में समझौता किया है, ठीक है। ये इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, रोसो बोरोनेक्सपोर्ट, और किस भारतीय संगठन की प्रयोगशाला यहाँ पर ये है, ठीक है, यानी कि किस भारत के संगठन और इस संगठन के साथ में समझौता है। तो रूस की कंपनी का संगठन जो है उसका नाम तो इन्होंने दे दिया, भारत का संगठन पूछा है कि भारत की कौन सी कंपनी है जो इनके साथ काम करने जा रही है, डीआरडीओ, ठीक है। आप सभी को पता है कि रक्षा को लेके जो ज्यादातर कंपनी आपके सामने हमेशा से आंसर में आती है वो डीआरडीओ ही होती है, ठीक है। 90% जब रक्षा का क्वेश्चन आता है तो तुक्के भी डीआरडीओ पर ही सभी लगाते हैं, और 90% केस में ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट याद रखोगे ना तो वो और भी अच्छा है आपके सामने, ठीक है। सो ये याद रख लेना कि रूसी कंपनी कौन सी है, बहुत सारी चीज मैंने क्वेश्चन में समझाई है इस बारे में, है ना। तो डीआरडीओ और रूस की संगठन है रोसोब्रानेक्सपोर्ट, इसके साथ में दोनों का साझा संगठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, देखो कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस पैंडेमिक है, जो कि क्या क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस भय के मद्देनजर हाल ही में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स नकारात्मक क्षेत्रों में कम समय के लिए डूब गया। और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है क्या पता लगाया जाता है, क्या इसका काम है, ठीक है। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है कोरोना वायरस बहुत ज्यादा क्वेश्चनों में दिखने वाला है आपको, है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या पता लगाता है, जो ये इसमें बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है यहाँ पर बिल्कुल निचले स्तर पर ये पहुंच चुका है इसमें। तो क्या क्या दे रखी है इन्होंने, क्रूड ऑयल प्राइसेस दे रखे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में फ्लाइट रेट्स दे रखे हैं, टूरिस्ट एवरेज दे रखा है, अराइवल्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दे रखी है। सो बिल्कुल ठीक है, फ्लाइट रेट्स हमारे यहाँ पे, ठीक है। जो आपकी क्या है, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पता लगाया जाता है इसके द्वारा, तो बिल्कुल डाउन है। हालांकि जो इकोनॉमी है वो भी बिल्कुल डाउन चल रखी है। आपके सारे क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यूज में लाता रहूंगा, जो सामने आए उसको याद करते हुए चलना ठीक से, ठीक है। फ्लाइट रेट्स जो है बिल्कुल गिर चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं कोरोना पैंडेमिक की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि बेल वेल्स जो है आपका बेलम केव्स उत्सव हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आयोजित किया जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो क्या चीज है कि लार्जेस्ट केव सिस्टम ओपन इन द पब्लिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सटेंडेड अबाउट 3 to 9 मीटर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकन फैक्ट्री है, ठीक है, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर लंबाई वाली डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर जीता है। किस प्रसिद्ध अमेरिकी व्यक्ति द्वारा इसको निर्मित किया गया था। अमेरिकन फैक्ट्री एक मूवी का नाम है, मूवी का नाम है, या फिर जैसे बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म है किसी के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। आंसर देखते हैं क्या है इसका, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बी ऑप्शन, यानी कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले के जो राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के 2 बार रहे हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री की गई है अमेरिकन फैक्ट्री। तो डॉक्यूमेंट्री अगर पूछे किसके ऊपर है तो आप तब भी बता के आना कि ये रहा, बी पे चले जाते हैं, बराक ओबामा, ठीक है, सही पहुंच गए ना, टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, बराक ओबामा, ठीक है। और इसके साथ में ये फीचर फिल्म यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यू फॉर्मड स्पेस पीएसयू, ठीक है। तो क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जो नए चेयरमैन है उनको किसको बनाया गया है, कि किसको नवगठित, हु आ गया, ये कौन है, ठीक है। किसको लिख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको पढ़ लो आप। किसको नवगठित अंतरिक्ष पीएसयू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जी नारायण को, ठीक है। किसको किया गया है, जी नारायणन, पूरा नाम याद रखना, जी नारायणन को किया गया है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, डायरेक्टर, चेयरमैन जितने भी आएंगे याद करके चलने हैं। नेक्स्ट देखो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जी नारायणन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर स्टूडेंट्स टू रिसॉल्व देयर क्वेरीज बाय एक्सपर्ट। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विशेषज्ञों द्वारा अपने प्रश्नों को हल करने के लिए
छात्रों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। बहुत अच्छा एक ये काम है। और यूपी यानी कि आपके जो बाबा जी हैं योगी आदित्यनाथ महाराज, सबसे बेस्ट सीएम वो बनते जा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया यूपी के अंदर। ठीक है, सो ध्यान से याद करना कौन सा स्टेट है आपका, यूपी है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखो ये देख भी लो कि किस लिए है कि द इंटेटिव जो है ये इज अ एम, इसका क्या उद्देश्य है कि सॉल्विंग क्वेरीज फॉर द स्टूडेंट अहेड ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं उसके जो बच्चे हैं उनको लेकर ये प्लेटफॉर्म इन्होंने एक जारी किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि किस देश की क्रिकेट टीम को हाल ही में आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई है। और ये दोस्तों सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये मिली थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को मिली थी, जो महिला क्रिकेट टीम है इसको मिली थी आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी इस साल जो विनर हुई थी। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा देख भी लेते हैं आपके जो नोट्स है इसके अंदर, वैसे पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा कि द ऑस्ट्रेलियन टीम वाज प्रेजेंटेड विद द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, तो जो ट्रॉफी थी बट इन द एज टीम ऑडिट जो चैंपियनशिप प्लेड के अंदर आई है 27 टू 2020 सीरीज के अंदर, वो भी यही टीम है। ठीक है, तो दोनों पॉइंटों को याद कर लेना। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व क्या है आम आदमी पार्टी का, तो इसमें दिल्ली विधान चुनावों की कितनी सीटें जीती हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आया है, अभी बिल्कुल विधानसभा के चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर जिसमें अरविंद केजरीवाल विजेता हुए हैं, सभी को पता है सीएम बन चुके हैं। तो कितनी सीटें जीती हैं सॉरी, तो क्या थी सीटें कितनी जीती थी। देखो इसने जीती थी 62 सीटें। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने जो ऑल ओवर इसमें जीती थी, देखो जो बीजेपी के हाथ में गई थी, टोटल ऑल ओवर सीटें जो दिल्ली के अंदर है विधानसभा की वो 70 है। ठीक है, तो इसमें 62 सीटें जो थी वो तो चली गई थी आपके अरविंद केजरीवाल के हाथ में, बाकी जो 8 सीटें बची वो गई बीजेपी के हाथ में। ठीक है, बीजेपी के हाथ में। तो नॉर्मली बाकी जो कांग्रेस थी वो 0 पर थी, बिल्कुल सभी को पता है। और उसके बाद में ध्यान से याद कर लेना टोटल 70 सीटें बाई चांस बीजेपी की भी पूछी जा सकती हैं। एक ऐसा चुनाव जिसमें बीजेपी का वर्चस्व होते हुए बीजेपी इसमें हारी थी, विधानसभा का था। हालांकि लोकसभा की 7 सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ में है, लेकिन विधानसभा की नहीं रही है ना। विधानसभा में ना केजरीवाल आगे ले गया अपने इस काम को। ठीक है, देखो नेक्स्ट कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आईएफएडी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, रोम के अंदर है। ठीक है, कृषि विकास अंतरराष्ट्रीय कोष का मुख्यालय एक यूएन का ही पार्ट है, रोम के अंदर, रोम देश के अंदर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन देखो क्या है कि F-15EX लड़ाकू विमान है, एक लड़ाकू विमान का नाम है जो हाल ही में समाचारों में था। तो किस एयर स्पेस कंपनी जो है इसने इसको बनाया है, लिख लेना बिल्कुल ठीक से। मैं स्पीडली नहीं चल रहा इन क्वेश्चंस को लेके। क्या नाम है, F-15EX। ठीक है, ये लड़ाकू विमान का नाम है। तो किस कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, बोइंग जो कंपनी, आपने बोइंग भी देखा होगा, बोइंग भी लड़ाकू विमान है, इसकी कंपनी के नाम पर भी चल रहा है। उसका ही एक सब सेक्शन पार्ट इसने बनाया है F-15EX लड़ाकू विमान के रूप में। ठीक है, और देखते हैं आगे की बात इसमें क्या है। देखो बी आंसर बिल्कुल ठीक है, बोइंग कंपनी ने इसको बनाया है। तो द ग्लोबल जो आपकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग रिसेंटली अनाउंस दैट इट हैज लाइसेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, यूएस की है, बिल्कुल ठीक है, ऑथराइज्ड फॉर सेक्शनिंग टू एक्सपर्ट। क्या नाम है लड़ाकू विमान का, F-15X फाइटर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो किसको आएंगे, ये इंडियन फोर्सेस को ही आएंगे। यहाँ पर इसको समझौता भी हुआ है। वैसे बोइंग को लेकर भी काफी ज्यादा समझौते हुए हैं, डीआरडीओ के और इसरो के, दोनों के ही हुए हैं। ठीक है, तो उनको ना अगर आपकी जो नोट्स है मैं इसमें कोशिश करूंगा कि उन सारी बातों को इसमें डाल दूं, तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें कि कैसे दोनों चीजें यहाँ पर इसके साथ में समझौता करनी है, आपकी डीआरडीओ भी और आपकी इसरो भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि पुस्तक है, क्या नाम है बुक का, अ चाइल्ड ऑफ डैन सिटी। ठीक है, वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वेंकटेश्वर नायडू। सो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन एजुकेशनिस्ट। ठीक है, किस शिक्षाविद की यह आत्मकथा है। तो क्या क्या 4 ऑप्शन देखो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि के रामकृष्ण राव, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि
अ चाइल्ड ऑफ डायनेसिटी, बुक का नाम क्या है? अ चाइल्ड ऑफ डायनेसिटी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? के रामकृष्ण राव की, जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई? दो चीज बनती है अगर वो आए कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है, जैसे मैंने पूछा है तो रामकृष्ण राव बता के आना, और पूछे कि इसको रिलीज किसने किया तो वाइस प्रेसिडेंट ने किया था। ठीक है, दोनों पॉइंट है, फर्स्ट ये एंड द सेकंड वाला ये, तो दोनों याद करना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखा हुआ कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? एम वेंकटेश्वर नायडू के द्वारा। ठीक है, विशाखापट्टनम के अंदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आदित्य मेहता जो हाल ही में खबरों में दिखे थे किस खेल से जुड़े हुए हैं? आदित्य मेहता किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए ऑप्शन है भारोत्तोलन, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन है भारोत्तोलन, और सही है आंसर बिल्कुल आपका। ठीक है, यानी कि आदित्य जो मेहता है किसके हैं? वेट लिफ्टिंग से ही आपके रिलेटेड है। वेट लिफ्टिंग का क्वेश्चन मैंने ना आपको 1 फरवरी की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी कराया था। ठीक है, तो वो भी ध्यान से याद कर लेना, वो नेशनल चैंपियनशिप थी, उस वीडियो में जाना, पार्ट फर्स्ट में जाना, फैब्रिक के पार्ट फर्स्ट में, वहां पे मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, सो दोनों याद कर लेना, वेट लिफ्टिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय वॉरियर भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? 23 नंबर पर है। और जय वॉरियर भारत के किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? और दोस्तों ये आपका यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि भारत और इसके साथ में वर्सेस इंडिया कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अजय वॉरियर एक युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि एज पर द लेटेस्ट स्टडी ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी कि एनसीआरबी के एक इन्होंने इंडेक्स जारी किया होगा, शायद कुछ रिपोर्ट जारी की होगी। क्या पूछा है कि विच स्टेट रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिसिंग वुमन? समझ गए ना कि गुम महिलाओं के बारे में कौन सा स्टेट टॉप पर आया है, किसने इस अपराध में टॉप किया है? महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका, महाराष्ट्र स्टेट जो कि गुम महिलाओं के मामले में सबसे टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो सही ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र हमारा। नेक्स्ट है कि नवगठित अंतरिक्ष पीएसयू न्यू स्पेस लिमिटेड, ये शायद क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था। नहीं नहीं नहीं, वो अलग क्वेश्चन था, वो पीएसयू का अलग क्वेश्चन था, ये अलग है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्पेस पीएसयू न्यूली स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नहीं ये वही क्वेश्चन है, जी नारायणन, अभी पढ़ा था ना हमने, सेम क्वेश्चन है। चलिए सही है आपके लिए। ठीक है, जी नारायणन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये लिखा हुआ। पीएसयू के जो आपकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उसके अध्यक्ष बने हैं जी नारायणन। अगले क्वेश्चन पर आओ दोस्तों। नेक्स्ट है कि 26 गुरेला पेंड्रा मारवाही कौन से स्टेट का नवगठित जिला है? नया जिला बनाया गया है ये छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, गुरेला पेंड्रा मारवाही। थोड़ी सी बात देख लेते हैं इसके अंदर। भूपेश बघेल, ठीक है, इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, और इन्होंने ना 28वां जिला बनाया है ये। ठीक है, क्या नाम है? गुरेला पेंड्रा मारवाही 28वां जिला बना है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। तो सीएम का नाम भी दे रखा है, छत्तीसगढ़ स्टेट भी दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट भी दे रखा है, कौन से नंबर का ये भी दे रखा है। नोट्स बहुत अच्छे हैं, ध्यान से इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। 27वें नंबर पर 13 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व रेडियो दिवस, इसकी थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, है ना, मैं बता के चल रहा हूं। और इसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी रेडियो और विविधता। ठीक है, रेडियो और विविधता ये थीम दी गई थी विश्व रेडियो दिवस 2020 की। रेडियो, ठीक है, ये लिया रेडियो एंड डाइवर्सिटी, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। रेडियो एंड डाइवर्सिटी वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो 2020 जो डे है, इंटरनेशनल डे है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। 28 है कि किस देश ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पुलिस अधिकारी वाला एक अनावरण किया है? ठीक है, पुलिस ऑफिसर एला, जो कि कौन से देश ने इसको किया है दोस्तों? न्यूजीलैंड ने किया है। ठीक है, कहा ये रहा न्यूजीलैंड, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन पर। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना का क्या लिखा हुआ है? जमुना भारत के किस पड़ोसी देश में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए तैयार है? एनएस जमुना ऑफ द इंडियन नेवी इज सेट टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज इन द विच नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, किसके साथ में? श्रीलंका के साथ में। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे यहाँ पे, श्रीलंका। आगे बढ़ो दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं। क्या है देखो, लास्ट क्वेश्चन है कि साहिबगंज जहाज रानी मंत्रालय द्वारा औद्योगिक
क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, तो कौन से स्टेट के अंदर ये यहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। साहिबगंज जहाज रानी जो मंत्रालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट को काम किया गया है, कौन से स्टेट के अंदर काम किया जा रहा है? झारखंड के अंदर इसको काम किया जा रहा है। ठीक है, इस पर और देख लेते हैं, थोड़ी सी बात भी देख लो इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, झारखंड है ना। और इसके बाद में मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द शिपिंग Mansukh Mandavia recently announced that the Ministry of the Developing Industries Culture cum Logistic Park at Sahibganj, a town in Jharkhand, ठीक है, India's second रिवरियन मल्टी मॉडल टर्मिनल वॉज, मतलब कि सबसे जो सेकंड मल्टी मॉडल टर्मिनल ये भारत का रहने वाला है। ठीक है, जो कि साहिबगंज के अंदर ही रहेगा। और जो अनाउंसमेंट थी ना वो सितंबर 2019 में हुई थी, लेकिन जो पास हुआ था ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री से, वो कब हुआ था? फरवरी के अंदर पास हुआ था। ठीक है, इसलिए ये आपके सामने क्वेश्चन आया है। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं आपके पार्ट सेकंड के ये क्वेश्चन थे। हालांकि थोड़े से देखो टफ थे, मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन टफ और इजी आपके सामने नहीं होने चाहिए। आपके दिमाग में ये बात मत लाना कि ये टफ है, मैं इसको याद नहीं कर पाऊंगा। है, मैं खुद क्या क्या चल रहा हूँ, लेकिन याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आग में कूद रहे हो, एक ऐसी आग जो आपका करियर बनाएगी, आपके अंदर लगी हुई है, या जो भी चीज है वो आपका एम है, तो उसके लिए आपको हर चीज चखनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी इजी हो, जीरो लेवल की हो या हाई लेवल की हो। ठीक है, तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट कहते हैं हमेशा कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल करा के चलूंगा, हर तरीके से तैयारी करवाऊंगा हर टॉपिक की। ठीक है, बेस्ट एंड बेस्ट ही कंटेंट आपके सामने रहेगा, समझाने का काम भी रहेगा। लेकिन बस आपसे एक अपेक्षा जो हमारी रहने वाली है, एक तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्लास को, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है केवल। ठीक है, कि हाँ इतने स्टूडेंट्स हैं जो इस क्लास को अच्छा बता रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं इस चीज़ में, इस क्लास से उनका बहुत अच्छा एक फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, दूसरा कमेंट्स जब आते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने इनको अच्छी लगी, तो इस चीज़ पर और इनको एक चीज़ मिली, मतलब एक कंटेंट दिया जाए। ये सारी चीज़ें कमेंट्स हमें पता चल जाती हैं। तो दो ही काम दोस्तों आपके हाथ में है, जरूर से कीजिएगा। आगे की क्लास तभी आएंगी जब ये आपका बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल एक टिक करना है, और थॉट जो भी आपका थॉट है क्लास को लेके, वो कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पढ़ो इनको अच्छे से। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कहाँ पीडीएफ मिलेगी। अच्छे से वहां से पीडीएफ ले लेना, अपने नोट्स तैयार कर लेना और ठीक से इसको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा ध्यान रखो अपना। बाय सभी के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 3 के फरवरी 2020 की करंट के साथ में। ठीक है, चलो।